साथियों नमस्कार। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक मनुष्य बाकी सभी प्राणियों में विशेष क्यों होता है, इसकी एक प्रैक्टिकल चर्चा कर लेते हैं और इस चर्चा के बाद आपको खुद ये समझ में आ जाएगा कि ये तन, ये मन हमें बहुत भाग्य से मिला है और इसका हमें उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग। साथियों गौर से देखिए कि इस प्रकृति पे, इस धरती पर, प्रकृति में जितनी भी चीजें बनाई उसमें वो चीजें सिमिलर मिलेंगी। अभी गौर करके देखिए, एक खेत का गेहूं का अनाज उठाइए, दूसरे खेत के गेहूं का अनाज उठाइए और मिलाइए, सेम निकलेगा। भैंसों के झुंड में आप जाइए, सींग डिफरेंस हो सकती है लेकिन चेहरे से आप नहीं समझ पाएंगे इसमें कि क्या इस चेहरे में कुछ मिसमैच है। सेम तरह घोड़े आप देखेंगे, घोड़ों का ग्रुप मिलेगा, सब एक जैसे आपको लगेंगे। जयकाल देखेंगे, शेर देखेंगे, चीता देखेंगे, सब एक जैसे लगेंगे। पेड़ देखेंगे, पक्षी देखेंगे, सब एक जैसे लगेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस प्रकृति ने मनुष्य को कितना यूनिक बनाया है। एक मनुष्य की कॉपी अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको ढूंढते ढूंढते आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉपी नहीं मिलेगी। अगर पृथ्वी लोक पर प्रकृति ने ही आपको इतना यूनिक बना के भेजा है तो अपनी इस क्वालिटी को आप नकारात्मक सोच से क्यों दबाते चले जा रहे हैं? ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिली हुई है गॉड द्वारा, उसको क्यों वेस्ट कर रहे हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो साथियों ये एक फाउंडेशन डिस्कशन है, एक जमीनी स्तर का डिस्कशन है जो दुनिया को समझ में आता है। मैं कोई बहुत ऐसी गहरी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन समझने के लिए गहरी है। अगर इतना यूनिक आपको बनाया गया है तो आप बाकी प्राणियों से अपने जीवन को इंप्रूव करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनसे क्यों इंस्पिरेशन लेते हैं? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। क्यों सोचेंगे? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को कभी समझा ही नहीं। आज भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए शेर से उदाहरण लेता है, चींटी से उदाहरण लेता है, गौरैया से उदाहरण लेता है, यानी पशु पक्षी से उदाहरण लेकर के अपने जीवन को इतना कामयाब बनाने का प्रयास करता है, इतना सामाजिक बनाने का प्रयास करता है। लेकिन कभी सोचा है कि गॉड ने ही आपको यूनिक बना के भेजा है और फिर भी आपको उन प्राणियों से आपको प्रेरणा लेनी पड़ती है जो आपसे बेहतर नहीं है? तो जरा अपने इस बौद्धिक स्तर को समझिए कि हम किधर जा रहे हैं। साथियों मैं आज आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। मेरे पास 2 लड़कियों की कॉल्स आती हैं और उनका कहना यह है कि सर हम जानवरों पे काम करते हैं। मैंने पूछा जानवरों का मतलब क्या? तो उनका कहना था कि वो जानवर, यानी वो डॉगी या वो गायें जो चोट खा जाती है, जो खाना नहीं पाती है, जो इधर उधर टहलती रहती है, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, अपनी जेब से भी पैसा लगाते हैं, लोगों से भी पैसे सोचते हैं कि कुछ मिले, इनकी हेल्प कर पाए, तो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके ऐसी सेवा के लिए हेल्प करते हैं। ये था उनका इंट्रोडक्शन। लेकिन मैंने पूछा मुझे क्यों फोन किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में एक कुत्ता था जिसके सर पे किसी ने डंडे से मार दिया और उसको बचाने के लिए हमारे ग्रुप में 4 से 5 लड़कियां उस जगह पे मौजूद हैं जो उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। जो भी रिलेटेड टीम है उनको कॉल कर रही है, उनको बुला रही है कि आप इस कुत्ते के संरक्षण में प्रयास करिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए
इसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, जो भी खर्चा लगेगा हम लोग उठाएंगे, लेकिन प्लीज इसकी हेल्प करें। उनका कहना यह था कि हम लोग इस तरीके से कॉल करके अपना पैसा खर्च करके इन प्राणियों की मदद करते हैं, इन प्राणियों की सेवा करते हैं, लेकिन आज कुछ हमारे सामने ऐसे टास्क हैं जो लोग इस सेवा के बदले में हमसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उसमें कुछ फ्लैट के गार्ड नहीं, सुरक्षा गार्ड, उन लोगों ने बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो साथियों जरा सोचिए, हमारे इस यूनिक होने का परिणाम देखिए कि 2, 3, 4 लड़कियां ऐसी जिन्होंने अपने कैरियर को दांव पे लगा करके, अपनी सामाजिक इस दबाव को दांव पे लगा करके, इस सामाजिक बुराई को दांव पे लगा करके प्राणियों की मदद, जीवों की मदद, गाय और कुत्तों की मदद करने के लिए इस भरी धूप में मैदान में आ रही हैं। और एक उस आदमी को देखिए कि जो उन लड़कियों से उस कुत्ते के लिए बहस कर रहा है, उस आदमी को देखिए जिसने उस कुत्ते के सर पे डंडा मार करके उस कुत्ते को पागल कर दिया। तो साथियों देखिए हमारी मानसिकता कितनी विकृति होती जा रही है, ये समझने का विषय है। ये उन लोगों को समझने का विषय है जिनके अंदर भगवान ने तो उनको यूनिक बना के भेजा, लेकिन उनके अंदर ऐसी विकृति, ऐसी राक्षसी मानसिकता घुस गई है जिसको खत्म करने के लिए अब या तो भगवान ही कुछ कर सकता है, या तो ये समाज उनके लिए पहल उठाएगी और उनको ये सबक कुछ तो समाज सिखाएगी, कुछ ऊपर वाला भी सिखाएगा। और ऊपर वाले की जो चोट होती है, ऊपर वाले का जो दंड होता है, वो इन बेशरम आदमियों को समझ नहीं आता है। वो इतना बुरा होता है कि इनके कैलकुलेशन में भी नहीं आता। लेकिन ये हरामखोरी की जो मानसिकता है, ये इस लेवल पे होती है कि शायद ये उस पनिशमेंट को भी नहीं समझ पाते हैं। अगर ये पनिशमेंट को समझ जाएं तो भी इनके नए समय की शुरुआत हो सकती है। इसलिए साथियों इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर आपको गॉड ने इतना यूनिक बना के भेजा है तो आप उस गॉड के समर्थन में भी काम करिए, उस गॉड के लिए भी काम करिए, और उस गॉड के द्वारा बनाई गई जो भी चीजें हैं उनका सम्मान करिए, उनकी हेल्प करिए, उनकी मदद करिए, क्योंकि आपको उसने सारी व्यवस्थाओं से, सारी रचना से बेहतर रचना दी है। तो इस बेहतर रचना का, इस बेहतर देने का सम्मान करें। ज्यादा से ज्यादा आप अपने से नीचे, अपने से जुड़े प्राणियों की, पक्षियों की और पेड़ों की सेवा करें, मदद करें, जो भी मैक्सिमम हो सकता है। इस वीडियो का बनाने का सिर्फ इतना ही मीनिंग था कि अपनी इस राक्षसी मानसिकता को खत्म करने का प्रयास करिए, अन्यथा एक आदमी, एक सच्चा आदमी आपकी 1000 बुराइयों पर भारी पड़ेगा। ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सबक देता हूं। हमारे सभी साथी इस लड़ाई में जितना भी मैक्सिमम सहयोग होगा वो करेंगे। हम उस लड़की को, उस टीम को भी मैसेज देना चाहते हैं कि हम और हमारे साथी सब आपके साथ हैं। आप ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए, बेफिक्र होकर तैयार रहिए। अगर पैसे की, ताकत की, लोगों की जो भी जरूरत पड़ेगी, पूरा का पूरा सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद।